नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं और आने वाला वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में हम जोड़ देंगे। ठीक, तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन है क्या। तो देखिए, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से हमारा वन लाइनर क्वेश्चन तैयार होता है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी। तो देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी वह एम विश्वेश्वरैया ने किया था। ठीक, कब किया था? तो 1934 में किया था। तो आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि एम विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में भारत में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए, गांधीवादी योजना यह श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था 1944 ईस्वी में। ठीक, तो गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, विकास का जो भारतीय मॉडल है जिसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है वह व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है भारतीय मॉडल। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय योजना समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक, राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक, नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था। तो देखिए, नियोजित विकास मॉडल को 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया था। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ गए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी। ये अक्सर एग्जाम में पूछा करता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी यह किस योजना पर आधारित थी। तो यह हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी, या इस तरह से पूछ लेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर यह आधारित थी। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जिस योजना पर आधारित थी वह हेराल्ड डोमर मॉडल पर योजना पर आधारित थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी। तो देखिए, अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना जिस योजना के दौरान की गई थी वह था प्रथम योजना के दौरान। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य प्राथमिकता थी वह कृषि का विकास करना था। ठीक, तो कृषि का विकास करना था प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। तो देखिए, देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प जिस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी और इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है। तो देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना को जो वास्तुकार माने जाते हैं वह पीसी महालनोबिस को माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अनवरत योजना किस समय में प्रभावी हुई थी। तो देखिए, भारत में अनवरत योजना वर्ष 1978 और 80 की अवधि में ये प्रभावी थी। ठीक, अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या है, ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। ठीक, अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी यह डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी।
ठीक। आर्थिक नियोजन के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। ठीक। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम यानी कि डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो देखिए, भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम जिस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी वह था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निर्धारित अवधि में एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो देखिए, निर्धारित अवधि में एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली जो पंचवर्षीय योजना थी यह आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना था। ठीक। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना जो थी यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय एवं समता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो देखिए, आज सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल जिस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था वह था सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1975 में किया गया था। ठीक। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण की नीति अपनाई गई थी। देखिए, यहाँ पर आपका पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर है कि योजना और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, प्रथम योजना कब से कब थी? देखिए, प्रथम योजना का जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक था। इसका जो मेन उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था और उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण करना था। ठीक। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों वह आपका 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और भारी उद्योगों का विकास करना। ठीक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों यह 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक रहा और इसमें 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें कि आपका खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता में कमी लाना। इन तीनों का मेन उद्देश्य रखा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू हुई 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक। ठीक। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो क्या है कि अगला चौथा योजना आया जो कि 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक रहा। इसमें विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता और सामाजिक समानता स्थापित करना इसका मेन उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक था और इसका जो मेन उद्देश्य था वह जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों का, और गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक। इसके बाद यहाँ पर वार्षिक योजना एक बार लॉन्च होती है 1 अप्रैल 1979 से लेकर 31 मार्च 1980 तक। ठीक। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना आती है। छठी पंचवर्षीय योजना आपका 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चलता है। इसमें निर्धनता का उन्मूलन और असमानता में कमी और आधारिक संरचना का विकास करना इनका मेन उद्देश्य था। ठीक। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो था दोस्तों 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला और इसका मेन उद्देश्य था रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। इसके बाद 2 एक वर्षीय योजनाएं स्टार्ट होती हैं 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक। ठीक। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसके बाद अगला जो होता है हमारा 8वीं योजना आता है। 8वीं योजना आपका अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चलता है। यह शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग है और प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना और आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना इसका मेन उद्देश्य था। और इसके बाद आता है दोस्तों 9वीं योजना। 9वीं योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक चलता है। इसका मेन उद्देश्य था कृषि एवं ग्रामीण विकास।
कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना 9वीं योजना का मेन उद्देश्य था। इसका जो 10वीं योजना था दोस्तों 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक चला और इसका मेन उद्देश्य था कि उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना इसका मेन उद्देश्य था। इसके बाद आता है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक चला। इसमें कहा गया था कि बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति और उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना और पर्यावरण का संरक्षण करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था दोस्तों 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक चला। इसका मेन उद्देश्य तीव्र सतत एवं आर्थिक समावेशी विकास था और दूसरा क्या था, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो देखिए जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर जो पंचवर्षीय योजना आधारित थी वह 7वीं पंचवर्षीय योजना थी जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व पंचवर्षीय योजना का माना जाता है कौन सा। तो देखिए मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व जो माना जाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। अगला कि भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था। तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान योजना अवकाश 3 बार लाया गया था। 3 बार हमने आपको बता ही दिया है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पंचवर्षीय योजना है। ठीक, 3 बार देखिए यहाँ पर इसका अवधि दिया गया है कि 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक था और दूसरा जो था 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 और जो तीसरा था आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक था। ठीक, अब देख सकते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लगा। तो 3 बार। ये हो गया आपका कंप्लीट। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई। तो महिला अंश योजना जिस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई वह 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, अब देखिए अगला है यहाँ पर कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जिस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई वह 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था। तो देखिए तीव्रतर एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी। तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। ठीक, और है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य कारण था वह तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशी विकास था। ठीक, और यहाँ पर देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये था कुछ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड था। ठीक, और इसके बाद हमारा ये आर्थिक नियोजन से भी क्वेश्चन थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।